हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें कहता है टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली। एक टीवी टावर है जो कि स्टैंड्स वर्टिकली दिया है। इसमें फिगर आपका गिवन है क्वेश्चन में ही कि टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली। ये एक टीवी टावर है, ए बी जो आप देख रहे हैं, ए बी क्या है, ए बी इज टीवी टावर। ये स्टैंड्स है, वर्टिकली स्टैंड्स है। तो वर्टिकल स्टैंड है, इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री के एंगल पर स्टैंड है। तो टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल। और ये टीवी टावर है, ये कहाँ वर्टिकल स्टैंड है? बैंक ऑफ कैनाल। एक कैनाल है, सपोज ये बीसी हमारा कैनाल है, तो उसके बैंक ऑफ एक बैंक पे, एक किनारे पे ये टीवी टावर स्टैंड है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक, ये हमने बीसी बैंक लिया है, तो बीसी बैंक के बी पॉइंट पर तो वर्टिकली टावर है, और सी जो बैंक है इसका, ये सी इसका दूसरा बैंक हुआ। तो कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। जो दूसरा किनारा है बैंक ऑफ कैनाल का, उसमें यहाँ से जो एंगल बन रहा है, दूसरा बैंक है, यहाँ से एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। और आगे दिया हुआ है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। और इस पॉइंट से 20 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट और है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री है। तो हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट बतानी है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, और कैनाल का विड्थ बताना है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बीसी हमारा क्या हुआ? बीसी हमारा कैनाल की ये विड्थ है। ये कैनाल है, कैनाल के बी पॉइंट पर एक टावर है, और इसके दूसरे बैंक के पास से जो 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है कि वर्टिकली, मतलब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दूसरे बैंक सी से, वो 60 डिग्री है। और फिर इस सी पॉइंट से 20 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट है डी। इस डी पॉइंट से जो यहाँ पर टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया है। तो हमें निकालना है विड्थ ऑफ द कैनाल, मतलब ये हमें बीसी की विड्थ निकालनी है कि बीसी विड्थ ये कितनी होगी, और हाइट ऑफ द टावर की हाइट हमको निकालनी है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो हाइट है ए बी वो h मीटर है। h मीटर हाइट हमने इसकी सपोज कर लिया। तो हमें h की वैल्यू निकालनी होगी, और विड्थ ऑफ जो कैनाल है बी सी, इसको हम सपोज कर लेते हैं ये x है। तो वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड h। तो इसे हम मान लेते हैं कि लेट, क्या पूछ रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर, एंड width of the canal, width of the canal be x मीटर। तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था उसको हमने कंसीडर कर लिया कि हाइट जो है, हाइट टावर की h मीटर होगी, और विड्थ कैनाल का विड्थ x मीटर होगा। नाउ it is also given that it is also given that
एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एक आपका गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन है ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू, ये आपका गिवन है 60 डिग्री, एंड एंगल नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ए डी बी, एंगल ए डी बी ये आपका दिया है 30 डिग्री। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी, ए बी सी कितना है ये, तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में अगर देखें तो हमें हाइट को हमें निकालना है और बेस हमको गिवन है। तो जब हाइट और बेस गिवन होगा तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमको यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे tan, और चूँकि हम क्या ले रहे हैं, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, तो tan यहाँ हम 30 डिग्री यूज़ करेंगे, क्योंकि ए बी सी में जो हमारा एक्यूट एंगल है वो क्या है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा, टावर यानी कि ए बी अपॉन बेस, तो बेस क्या है, बेस हमारा यहाँ पर बी डी होगा, बेस क्या होगा बी डी। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी की वैल्यू क्या होगी, तो ए बी हमारा टावर है और टावर की हाइट कितनी है, टावर की हाइट है h अपॉन बी डी। तो बी डी हमारा देखें तो बी डी क्या है, बी डी हमारा डी सी प्लस बी सी, और डी सी कितना है, डी सी हमारा अगर टोटल इसे देखा जाए, टोटल देखा जाए तो बी डी की जो डिस्टेंस है डी सी तक ये आपका 20 हुआ और सी से बी तक आपका x हुआ, तो टोटल डिस्टेंस हमारी 20 प्लस x हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हमारी 20 प्लस x हो जाएगी, 20 प्लस x ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। यानी कि अब हम बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को हम 20 प्लस x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 प्लस x। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ h, सो वी यूज़ हियर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3h, देखें √3h मल्टीप्लाई हुआ इक्वल टू इस 20 प्लस x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 20 प्लस x। नाउ अब यहाँ पर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज करेंगे और यहाँ पर हम इसे छोड़ देंगे। नाउ नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल होगा हमारा, ए बी सी। तो ए बी सी, अब चूँकि हम यहाँ पर ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं, तो जो एंगल हमारा होगा वो tan 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ले रहे हैं, और 60 डिग्री हमारा tan 60 हो जाएगा। और इसके आगे देखें tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और अपॉन बेस क्या होगा, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस हमारा बी सी होगा, तो बेस बी सी हो गया। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी, tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी। tan 60 की वैल्यू √3
और ए बी कितना है, ए बी हमारा एच है, और बी सी, तो बी सी को देखिए हमने क्या कंसिडर किया है, बी सी को हमने एक्स कंसिडर किया है, तो ये हमारा एक्स हो जाएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एच इक्वल टू ये हो जाएगा √3x। इसे हमने सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लिया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, ये दो इक्वेशन हमारी हो जाती हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से हम h और x की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो दो इक्वेशन हैं, दो अननोन्स हैं, दोनों की वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट आपकी ये इक्वेशन है, सेकंड ये इक्वेशन है। तो अगर हम यहाँ से h की वैल्यू को √3x हमारी h की वैल्यू है सेकंड इक्वेशन में, इस h की वैल्यू √3x को इस h के प्लेस पे रखें, तो फ्रॉम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखिए क्या होगा। इस h की वैल्यू √3x को हम कहाँ रखने जा रहे हैं, इस h के प्लेस पर। तो क्या हो जाएगा देखिए √3h, h की वैल्यू क्या रखना है √3x, तो हमने यहाँ रखा √3x इक्वल टू h की वैल्यू पुट कर दिए। आगे क्या है, आगे हमारा है 20 + x। नाउ इसे सॉल्व करते हैं तो √3 कितना होगा, 3 हो जाएगा, और ये आपका x हुआ इक्वल टू 20 + x। ध्यान से देखिएगा, अब इस x को 3x की तरफ हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 3x - x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 3x - x कितना हुआ, 20, और 3x से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x - x 2x इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/2 आ जाएगा, और 2 10 × 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई। तो एक रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई कि x की वैल्यू 10 आ गई, और x हमने क्या लिया था, x हमारा क्या है, तो ये विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछ भी रहा था कि विड्थ ऑफ द कैनाल क्या होगा। तो विड्थ ऑफ द कैनाल जो कि हमारी BC है वो 10 आ गया है, और 10 किस में हो जाएगा, ये 10 मीटर में हो जाएगा। नाउ हमें हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए क्या करें कि सेकंड इक्वेशन में अगर देखें तो हाइट h इक्वल टू √3x है। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी कैन राइट h इक्वल टू √3 और x क्या है, x की वैल्यू 10 है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 का 10 में तो ये हो जाएगा 10√3। तो इस तरह से देखें तो हाइट ऑफ द केबल टावर, हाइट ऑफ द केबल टावर को हमने h कंसीडर किया था, और h की वैल्यू √3 आ गई। तो हमारे पास जो दो अननोन्स थे h और x, उनकी वैल्यू कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 10 हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर विल बी कितना है, अच्छी वैल्यू 10√3 मीटर, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल भी कितना होगा, विड्थ ऑफ द कैनाल विल बी कितना आया, x की, x हमारी कैनाल की विड्थ है। कैनाल मतलब क्या होता है, कैनाल का मतलब नहर की विड्थ है। तो विड्थ ऑफ द कैनाल विल बी कितना है, x सपोज किए थे, और x की वैल्यू 10 है, तो ये आपकी 10 मीटर हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन में पूछ रहा था कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, तो उसको हमने h कंसिडर किया था, और h की वैल्यू 10√3 आ गई। और दूसरा क्वेश्चन हमारा था विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की विड्थ क्या होगी, तो उसको हमने
10 मीटर निकाला। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर की हाई ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। एक ये आपकी ये बिल्डिंग है, एडी हमने बिल्डिंग सपोज किया, और बीई हमारा ये केबल टावर है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, तो इसलिए हमें केबल टावर को थोड़ा सा ज़्यादा हाइट में रखना पड़ेगा बिल्डिंग से, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है। और हमने आपको बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाइट में होता है। तो ज़रूर यहाँ से हाइट में ये होगा, यहाँ से ऊंची हाइट होगी इसकी, यहाँ से इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट ज़्यादा होगी, इसकी हाइट कम होगी, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा। तो यहाँ से बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन केबल टावर के टॉप का 60 डिग्री दिया हुआ है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़, और इस केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री है। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और चूँकि हमारा जो ऑब्जर्वर है जो कि इस फुट को ऑब्जर्व कर रहा है, वो कितना है, 45 डिग्री पे है, तो ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो नाउ देखें, तो अगर यहाँ पर CD देखें तो क्योंकि ये वर्टिकल है, ये क्या है, वर्टिकल है, टावर हमारा केबल टावर ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल है तो ये 90 डिग्री होगा, और ये हाइट बिल्डिंग की ये भी वर्टिकल है, तो ये दोनों वर्टिकल है, तो ये 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। और ये जो CD है वो AB के पैरेलल होगी, और BD को अगर हम ट्रांसवर्सल ले लें तो ट्रांसवर्सल लाइन जब दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ये 45 होगा। तो दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्री। तो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के इस क्वेश्चन को क्रैक किया जाएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा हो जाएगा ECD, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हम लेने जा रहे हैं DAB, और इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन में जो हमें निकालना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें इस टावर की हाइट को डिटरमाइन करना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। तो हमने सपोज कर लिया कि हाइट ऑफ द टावर कितना है, हाइट ऑफ द टावर h मीटर है। तो लेट हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर, हाइट ऑफ द टावर h मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर जिसे हम BE भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, BE इक्वल टू h मीटर। लेट द हाइट ऑफ द टावर BE इक्वल टू h मीटर। ये हमारा हाइट ऑफ द टावर BE हो गया। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल एक लेते हैं ECD, राइट एंगल ट्रायंगल ECD।
राइट एंगल ट्रायंगल ECD में अगर देखें तो यहाँ पर ये ECD राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम क्या लगाएंगे, एक्यूट एंगल 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल ECD में देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है EC अपॉन बेस, बेस क्या है, बेस हमारा है CD, बेस हमारा CD है। अब यहाँ देखें तो EC कितना है, तो देखिए क्योंकि हमने यहाँ पर पूरे जो टावर की हाइट है उसको कंसीडर किया h, और यहाँ देखें तो ये जो बिल्डिंग की हाइट है ये आपको h दिया है, तो दिस हाइट इज आल्सो h, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये AD कितना दिया है 7 मीटर है, तो ये जो हमारा BC होगा ये भी 7 मीटर होगा। तो इतनी हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से और यहाँ तक ये हाइट, तो पूरा टोटल हाइट h है, h से हम यहाँ पर इतना देखें तो ये हमारा क्या है h है, मतलब ये हमारा 7 है, ये भी हमारा 7 होगा, तो हम टोटल हाइट h से 7 को माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा, EC आ जाएगा हमारा h-7, तो ये जो EC की हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी h-7, तो EC को हमने क्या लिखा h-7 और CD देखिए, तो CD हमको यहाँ नहीं पता है, तो CD को हम CD ही रखते हैं, और tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। नाउ यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 CD इक्वल टू, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 का मल्टीप्लाई h-7 हो जाएगा। तो इससे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल देखें DAB, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या नाम होगा, DAB, राइट एंगल ट्रायंगल DAB में देखें तो यहाँ पर हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू, क्योंकि यहाँ देखें तो ये 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू AD, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे AD अपॉन नीचे बेस को देखें तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा AB है, तो यहाँ से देखें तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इक्वल टू AD अपॉन AB हो जाएगा, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा AD इक्वल टू AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू AB हो जाएगा, तो AD और AB इक्वल होंगे, यानी जो AD और ये AB इक्वल होंगे। अच्छा यहाँ देखते हैं कि जो यहाँ पर हमारा AB है, AB की लेंथ और CD की लेंथ हमारी इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल है, ये दोनों वर्टिकल हैं, तो CD हमारा क्या है AB के यहाँ इक्वल होगा। तो देखें CD को हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू CD, तो AB के प्लेस पर सिंस AB की जो वैल्यू है वो CD के इक्वल है, तो AB के प्लेस पर हम CD लिख सकते हैं, और इधर क्या है AD, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा CD। नाउ अब यहाँ पर देखें तो फिगर में देखें तो AD कितना है, फिगर में AD कितना है, तो फिगर में AD हमारा 7 मीटर है, फिगर में AD कितना है, AD हमारा 7 मीटर है, तो सिंस AD इक्वल टू 7 मीटर है, तो यहाँ देखें AD को 7 रखें तो CD, या आप इसे कह सकते हैं कि CD कितना होगा, CD इक्वल टू 7 मीटर होगा।
सी डी हमारा 7 हो गया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में देखें तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, √3CD इक्वल टू H माइनस 7। अब यहाँ देखें तो CD को हम क्या रख सकते हैं, CD को हम 7 मीटर रख सकते हैं, क्योंकि CD हमारा क्या है 7 मीटर है। तो CD को हमने 7 रखा तो ये हो जाएगा √3 इंटू 7 इक्वल टू H माइनस 7। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7√3 इक्वल टू H माइनस 7। या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि H माइनस 7, H माइनस R हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि H माइनस 7 इक्वल टू 7√3। अरे H माइनस 7 को हमने उधर रख लिया और 7√3 को इधर रख लिया। तो चाहे A इक्वल टू B लिखें और चाहे B इक्वल टू A लिखें, बात तो एक ही है। तो यहाँ देखें तो यहाँ से हमको हाइट H निकालना है। वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ H। तो H कितना हो जाएगा 7√3 और माइनस H को इधर लाएं तो प्लस H हो जाएगा। तो H इक्वल टू 7 अगर हम कॉमन कर लें, अगर हम 7 कॉमन कर लें तो ये आपका कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो आया H इक्वल टू 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। किसकी हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा था, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हेंस लिख देंगे कि हेंस हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर विल बी H। हमने H कंसीडर किया था तो H कितना आया 7 √3 प्लस 1। तो ये मीटर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 जो कि इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।